एक समय की बात है, एक गांव में चुड़ैल का साया था। वह लोगों के दरवाजे खटकाकर बोलती, घर पर कोई है? घर पर कोई है? जैसे ही कोई गांव वाला दरवाजा खोलता तो वह चुड़ैल उसको तुरंत उठाकर ले जाती। अरे बचाओ, अरे मुझे कोई तो बचाओ, अरे गांव वालों, अरे चुड़ैल छोड़ दे मुझे, अरे छोड़ दे चुड़ैल मुझे, अरे छोड़ दे चुड़ैल मुझे, बच्चे की जान लेगी क्या। अगले ही दिन जैसे सुबह होती है, तभी राजेश कहता है, अरे भाइयों, अब तो हद ही हो गई। धीरे धीरे गांव के सारे लोग उठा लिए उस चुड़ैल ने। तभी राजेश का बेटा कहता है, पापा, हमें तांत्रिक को बुला लेना चाहिए। तभी रामू कहता है, अरे हाँ, आपका बेटा सही तो कह रहा है, हमें तांत्रिक को ही बुला लेना चाहिए। अगले ही दिन राजेश और सुरेश उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं जिसको तांत्रिक का पता था। कुछ समय के बाद वह उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें अपना सारा हाल बताते हैं। तो बूढ़ी औरत ने उन्हें तांत्रिक के पास जाने का रास्ता बता दिया। वह कुछ समय के बाद उस तांत्रिक के पास निकल जाते हैं जो गांव के बाहर एक सुनसान जंगल में रहा करता था। कुछ समय बाद वह चलते चलते उस तांत्रिक की झोपड़ी के बाहर पहुंच जाते हैं और फिर उनसे मिलकर अपना सारा हाल बताते हैं। यह सुनकर तांत्रिक बड़ा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले तांत्रिक ने उसे अपने वश में कर लिया था। तभी तांत्रिक कहता है, ठीक है, आज तुम गांव वापस जाओ, मैं कल तुम्हारे गांव में आता हूं और उस चुड़ैल का अंत कर दूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक अगले दिन उनके गांव के लिए निकल जाता है और कुछ समय बाद वह उस गांव में पहुंच जाता है जहां पर चुड़ैल का साया था। और वह कुछ समय बाद अपनी तांत्रिक विद्या से वहां पर पूजा शुरू कर देता है। जैसे वह अपनी तांत्रिक विद्या इस्तेमाल करता है तो वह चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि आज उस चुड़ैल को भी ये मालूम नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ समय के बाद वह उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है जहां पर तांत्रिक अपनी पूजा कर रहा था। तभी तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से उस चुड़ैल को उस आग में जलाकर राख कर दिया। इस तरह गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई।